पटना से अयोध्या सिर्फ कुछ घंटों में पहुंची प्रभु श्री राम की नगरी। जानिए यात्रा का पूरा प्लान। नमस्कार, मैं दीपिका, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अगर आप बिहार की राजधानी पटना से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पटना से अयोध्या कैसे पहुंचा जा सकता है, ट्रेन, बस, निजी वाहन और हवाई मार्ग में कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा, यात्रा में कितना समय और खर्च आएगा, अयोध्या पहुंचने के बाद किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन जरूरी करने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में शामिल है। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि पटना से अयोध्या की दूरी कितनी है। पटना से अयोध्या की दूरी करीब 320 किलोमीटर है। बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी की वजह से अब यह यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो गई है। अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो आपके पास कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए नियमित ट्रेनें उपलब्ध हैं। सामान्य तौर पर यह यात्रा 6 से 8 घंटे में पूरी होती है। इस रूट की प्रमुख ट्रेनों में वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो जनरल टिकट लगभग 130 से 180 रुपए है, स्लीपर 255 से 275 रुपए, थर्ड एसी की टिकट 695 से 725 रुपए है, सेकंड एसी 985 से 1020 रुपए तक मिलता है। वही वंदे भारत की चेयर कार का किराया करीब 1100 रुपए है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1600 से 1700 रुपए तक हो सकता है। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो बस और निजी वाहन दोनों के अच्छे विकल्प मौजूद हैं। पटना से अयोध्या के लिए कई निजी और सरकारी बस सेवा उपलब्ध है। कुछ बसें सीधे अयोध्या तक जाती है जबकि कुछ गोरखपुर या लखनऊ के रास्ते पहुंचती है। बस से सफर में करीब 8 से 10 घंटे की समय लगता है। यात्रियों के लिए बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, श्री साई बाबा ट्रैवल्स, राज बस सर्विस, न्यू शताब्दी ट्रैवल सहित कई निजी ऑपरेटर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। बस का किराया नॉन एसी सीट के लिए 500 से 700 रुपए है, एसी सीट के लिए 700 से 1000 रुपए और एसी स्लीपर या वॉल्वो बस के लिए 900 से 1500 रुपए तक हो सकता है। अगर आप अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप का आनंद लेना चाहते हैं तो निजी वाहन एक अच्छा विकल्प है। पटना से छपरा, गोपालगंज और कुशीनगर होते हुए करीब 6 से 7 घंटे में अयोध्या पहुंचा जा सकता है। पूरे रास्ते अच्छी सड़कें, पेट्रोल पंप, होटल और रेस्टोरेंट की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। निजी वाहन से आने जाने में ईंधन और टोल मिलाकर लगभग 3500 से 4500 रुपए तक का खर्च आ सकता है। अब बात हवाई यात्रा की करें तो कम समय में अयोध्या पहुंचने के लिए हवाई यात्रा सबसे तेज विकल्प है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए समय समय पर सीधी और कनेक्टिंग उड़ानें उपलब्ध रखती हैं। सीधी उड़ान में करीब 1 से 1.5 घंटे जबकि कनेक्टिंग फ्लाइट से 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है। हवाई किराया आमतौर पर 3500 से 8000 रुपए के बीच रहता है। एयरपोर्ट के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, जिससे टैक्सी से या कैब से 20 से 30 मिनट में तय किया जा सकता है। अयोध्या पहुंचने के बाद किन स्थानों का दर्शन करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, सरयू घाट, नागेश्वर नाथ मंदिर, दशरथ महल, तुलसी स्मारक और गुप्तार घाट अयोध्या के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं। अगर आपके पास 1 से 2 दिन का समय है तो इन सभी स्थानों का आराम से भ्रमण किया जा सकता है। तो अगर आप भी पटना से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने का योजना बना रहे हैं तो अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ट्रेन, बस, निजी वाहन या हवाई यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आपकी यात्रा को आसान और यादगार बनाने में मदद करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।